पे गमला भी तैयार कर लिया है और प्लांट्स भी ला के रख लिए हैं। ये है कुछ प्लांट्स जो मुझे लगाने हैं और एक एक प्लांट्स में लगाती जाऊंगी और आपको इसका नाम बताती जाऊंगी कि ये कौन कौन से पौधे हैं और कौन कौन से वैरायटी के पौधे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नर्सरी से जो मैंने पौधे लाए हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम जान लेंगे कि नर्सरी से पौधे लेते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखकर पौधों को लेना चाहिए। हमेशा पौधों का चयन करते समय हमें कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे लिए वो पौधे बाद में अच्छे साबित हो, ना कि बेकार। जैसे कि अगर आप फूल वाले पौधे लेते हैं तो उसमें कली लगी होनी चाहिए और उसमें फूल भी खिले होने चाहिए, ताकि हमें आगे चल के पता चले कि ये पौधा जो है फ्लावरिंग करेगा। वैसे ही हम अगर फल का भी पौधा लें तो उसमें भी फल और फूल जरूर ही लगे रहने चाहिए, ताकि आगे चलकर हमको पता चले कि ये पौधा भी फ्रूटिंग करेगा। और पॉट में हमेशा जब आप नर्सरी से पौधे लाते हैं तो सबसे बड़ी गलती यहीं पर होती है, उसे हम लाकर डायरेक्ट लगा देते हैं गमले में। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कम से कम 2 से 3 दिन तक हमें उसे किसी ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पर इनडायरेक्ट धूप आती हो, डायरेक्ट धूप ना। आप उसको 2 से 3 दिन तक वहीं पर रखें, 2 से 3 दिन तक। उसके बाद पानी का छिड़काव थोड़ा थोड़ा करते रहें। फिर उसके 3 दिन बाद आपको रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग करते टाइम जड़ों के पास की जो मिट्टी है उसे हम थोड़ी थोड़ी हटा लें और उसके बाद हम पौधे को लगाएं। और ध्यान दें कि जिस मिट्टी में हम लगा रहे हैं मिट्टी एकदम से गीली नहीं होनी चाहिए, मिट्टी हमेशा सूखी होनी चाहिए। सूखे मिट्टी में ही हमको पौधों को लगाना चाहिए। और पौधे लगाने के 1 हफ्ते दिन तक हमें उसी जगह पे रखनी है जहाँ पर इनडायरेक्ट धूप आती हो। डायरेक्ट धूप में हमें पौधे नहीं रखने चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो पौधे हमारे चलेंगे, सूख जाएंगे। और जब भी हम पौधा अपना लगाकर कंप्लीट कर दें उसमें नीम ऑयल का स्प्रे जरूर कर दें, ताकि किसी भी फंगस और किसी भी आने वाली बीमारी से हमारा पौधा सुरक्षित रहे। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपको नीम ऑयल ज़रूर रखना चाहिए अपने गार्डन में। नीम ऑयल हर प्रकार से हमारे पौधों के लिए अच्छा ही होता है। तो अगर हम गार्डनिंग करते हैं, चाहे फूलों की चाहे सब्जियों की, नीम ऑयल हमें ज़रूर रखना चाहिए। और अगर आपने गार्डनिंग अभी नई शुरू की है तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि अब आप ज़्यादा महंगे पौधे ना खरीद कर लाएं। जो नॉर्मल पौधे हैं गांव में, जो हमेशा गांव में शहरों में जो अक्सर कॉमन होते हैं जो पौधे, हमको वही लगाना चाहिए। जैसे गेंदा हो गया और मनी प्लांट के कई वैरायटी हैं, इसे इंडोर आउटडोर दोनों जगह ये सर्वाइव कर पाते हैं। तो कुछ ऐसे पौधे लगाएं जो कॉमन हो। कॉमन पौधे लगाएंगे तो इनकी कम देख रेख में भी ये पौधे अच्छे से चल जाते हैं। तो अगर आप ऐसे पौधे से शुरू करते हैं तो आपको अच्छा भी लगेगा। नहीं तो आप डायरेक्ट महंगा पौधा नर्सरी से खरीद के लाते हैं तो अक्सर वो पौधे हम उनका ध्यान अच्छे से नहीं दे पाते हैं, हमें जानकारी उतनी नहीं होती है, जैसे हमारे पौधे सूखने लगते हैं तो हमें निराशा होती है कि अरे यार, हमने फालतू में गार्डनिंग करनी शुरू कर दी, हमारे बस की नहीं है, ऐसा वैसा। तो ऐसा नहीं है, सब कोई कर लेता है, सबके लिए आसान है। बस तरीका थोड़ा सा हमें अपनाना पड़ता है। तो शुरू में हम सिंपल रास्ता अपनाएंगे तो आगे चलकर हम बहुत बड़ा नर्सरी, फिर बहुत बड़ा गार्डन भी बना सकते हैं अपना। तो शुरू में मैंने भी छोटे ही पौधों से ही शुरुआत की थी। अब मैं नर्सरी से बड़े बड़े पौधे भी लाती हूँ, थोड़ा सेंसिटिव पौधे भी लाती हूँ जिनकी देख रेख मुझे थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। और बात करते हैं उन पौधों की जो मेरे नर्सरी में नए हैं। तो पहला है मेरा क्लांचो, दूसरा है कैलेडियम बाइकलर, तीसरा है पोलिसियास फुट्रिकोसा, चौथा है चांदनी, पांचवा है कार्डिलाइन फुट्रिकोसा और छठवा है इक्सोरा कोकिनिया और 7वें नंबर पर है डाइफेन बेचिया या सेगुइन। ये थे मेरे कुछ पौधों के नाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।